एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। बूढ़ी औरत का नाम कृतिका था। कृतिका अपने घर में बहुत सुख और आराम से रहती थी अपने पति के साथ। कुछ समय बाद उसकी बेटी की शादी हो गई और बहू उसे घर में। शुरू में सब सही था, एक दूसरे को बहुत मानती थी। जैसे जैसे दिन गुजरे बहू सस को पसंद नहीं आती। रोज रोज के तनाव से कृतिका परेशान हो चुकी थी। एक दिन जवा बाजार गई। उसने मंदिर देखा। वाह! कुछ देर तक मंदिर को देखते रह गई और मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में एक जगह खाली थी जहाँ पर बुरी औरत ने सोचा कि घर जाने से अच्छा तो मैं प्रभु के शरण में ही रह जाऊं। बहुत दिन हो जाते हैं बुद्धि माँ घर नहीं जाती और ना ही उसकी बहू उसे ढूंढने के लिए कहीं जाती है। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है। तुम हर रोज यहाँ काम करो, मेरे भजन को सुनती हो और कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, यहाँ तक कि अपनी बहू को भी कुछ नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे स्वभाव ने मुझे तुम्हारे सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। अम्मा कहती हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बेटे और बहू हमेशा खुश रहें। भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बहू आराम कर रहे हो, तभी एक भिखारी दरवाजे पर आता है। तब बहू पूछती है, क्या हुआ बाबा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी बोलता है, तुम मुझे क्या दोगी? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। बहुत सुनकर थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, बाबा मेरे पास बहुत धन है, आपको क्या चाहिए? बाबा कहते हैं, ये सभी धन तो तुम्हारी सास का है और तुमने उसे ही अपने घर से निकाल दिया। अपनी सास को कुछ नहीं दे सकती, वह भला मुझे क्या देगी? ना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है। बहू को बहुत बुरा लगता है और बहुत पछतावा भी होता है। मैंने क्या कर दिया? मैंने जिसकी संपत्ति है उसे ही इस घर से निकाल दिया। बहू परेशान होकर पूरे गांव में अपनी सास को ढूंढती है, पर सास कहीं नहीं मिलती। बहू थककर भगवान से कहती है, हे प्रभु मेरी मदद करो। तभी उसकी सास बहू को प्रसाद देने के लिए सीधी आती है। बहू सास को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब बहू कहती है, माँ जी मुझसे बहू बड़ी भूल हो गई है, आप घर चलो। सास कहती है, कोई बात नहीं बेटा। हम बहू और सास दोनों मिलकर शाम लौट आते हैं और फिर से पहले जैसा खुशनुमा हो जाता है। कहानी की सिख परिवार की एकता में ही असली सुख है। एक सुंदर सुबह थी और एक छोटे से गांव में रहने वाले राजू नामक लड़के को खेतों में काम करना था। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे वक्त की कमी होती थी। एक दिन गांव के आदमी एक रहस्यमयी खजाने के बारे में सुनते हैं जो जंगल में छुपा हुआ है। राजू ने तुरंत अपना काम छोड़ा और खजाने की तलाश में निकला। सुनसान जंगल में चलते चलते उसे एक पुराने मंदिर की ओर मोड़ना पड़ा। वह देखता है कि एक पुराना पुस्तक मंदिर के बाहर गिरी हुई है। राजू ने वह पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था, जो इस मंदिर के खजाने को प्राप्त करना चाहेगा उसे एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। राजू ने हैरान होकर पुस्तक को बंद किया, लेकिन उसने देखा कि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसे एक बड़ा संकट का सामना करना था, लेकिन वह खजाना प्राप्त करना चाहता था। राजू ने फिर से मंदिर की ओर बढ़ते हुए एक छोटे से द्वार पर पहुंचा, जहां एक बड़ा सांप उसका सामना करता है। सांप ने कहा, तू खजाना पाना चाहता है तो मुझे जवाब दे कि तू अपने सपनों के लिए कितना तैयार है। राजू ने सोचा और कहा, मैं तैयार हूं संकटों का सामना करने के लिए, लेकिन मेरा मंदिर का खजाना मुझे चाहिए। सांप मुस्कुराया और बोला, तैयार हो जा, तुझे संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे हर मिनट में एक नया संकट तुझे आएगा। अमीर और गरीबी। एक अमीर लड़की जो अपने घर में रहती थी बहुत बैडतमीज थी। उसके घर पर बहुत सारे नौकर रहते थे, हर एक काम करने के लिए अलग नौकर। वहां पर एक लड़की भी काम करती थी, वह बहुत गरीब थी।
लड़की का नाम जोशना था अमीर, लड़की का नाम रिया था। जोशना को रिया हमेशा परेशान करती थी। रिया के घर पर पार्टी होती है, वहां बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं। बॉयज और गर्ल्स का घर लोगों से भर जाता है। इतने में एक बिगड़ी हुई लड़की जोशना से टकरा जाती है और उसका उपयोग उल्टा सीधा सुनाने लगती है। जोशना कुछ नहीं कहती। तभी खुशबू देख लेती है और वह जोशना से कहती है कि तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? इतना अपमान होने से तो अच्छा कहीं चले जाओ। जोशना परेशान होकर घर से निकल जाती है। जोशना उदास होकर जंगल की या जाने लगती है। वहां उसे एक जादुई कुआं मिलता है। जोशना उदास होकर वहां बैठ जाती है। उसका को नहीं पता कि वह कुआं जादुई है। उदास होकर कहने लगती है, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई घर भी नहीं है। जोशना जैसा ही इतना कहता है, वहां सुनसान जंगल में एक सुंदर सा घर बन जाता है। घर बहुत छोटा था, समझ नहीं आ रहा था, फिर भी हिम्मत करके वह घर के अंदर जाती है। जोशना को भूख लगती है, वह जैसी ही कहती है, कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तब तक बड़ा सा डाइनिंग टेबल और उसके बहुत सारे खाने आ जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था या क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह किसी सपने की दुनिया में है। जोशना ये सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह भी जानना चाहती थी कि सब कैसे हो रहा है। न किसी से आवाज आती है, मैं तुम जो भी चाहती हो वही हो रहा है। तुमने जो भी सोचा, मैंने सब कुछ वैसा ही किया, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। कभी भी कोई उम्मीद या कोई गरीब नहीं होता। अगर किसी का आदमी सच्चा है तो उसकी मदद ईश्वर जरूर करता है। कहानी की सीख जरूरी नहीं कि हम महल में रहें, जरूरी है कि हम खुश रहें। एक गांव में एक सस रहती थी। उसकी एक बहू, एक बेटा और 2 पोती थी। सास बहुत लालची थी। वह जो कुछ भी देखी सोचती थी, यह मेरा हो जाए। वाह, दूसरों को देखकर हमेशा उनकी निंदा करती, बुराई करती। सास की बहू बहुत अच्छी थी और संस्कारी थी। बहू का नाम आरोही था। आरोही हमेशा दूसरों की मदद करना और भलाई करना चाहती थी। अपनी बेटियों को भी यही शिक्षा देती थी। उसकी दोनों बेटियां बिल्कुल मां पर गाई थीं, तार और संवेदनाशील। एक दिन गांव में हल्ला होने लगा। सास घर से बाहर आकर देखी, बाहर एक जादूगर खड़ा था। जादूगर ने बोला, आओ आओ मेरे पास, जिसकी जो इच्छा हो पूरी कर दूंगा। सास सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, जादूगर बाबा, मैं चाहती हूँ इस गांव की मई सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊं। जादूगर ने बोला, हन बच्चा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। सास थोड़े समय के लिए हैरान हो गई। तभी बाबा ने बोला, मुझे 10 तोला सोना लेकर दो, मैं तुम्हें उसका 100 गुना ज्यादा सोना बनाकर दूंगा। सास बहुत खुश होकर घर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, जितने भी जेवर है वह सब लेकर आओ। बहू आश्चर्य से सस को देखती है और कुछ नहीं कहती। लेकिन सारे जेवर लेकर सस को दे देती है। तभी बेटा पूछता है, माँ, ये सारे जेवर आप कहाँ ले जा रहे हो? माँ कहती है, बेटा, आज हम लोग सबसे अमीर और सबसे ज्यादा रईस बन जाएंगे। बेटा कुछ देर चुप रहता है और कहता है, माँ, हमारे पास जो भी है हम खुश हैं। माँ बेटे को डांटते हुए सारे जेवर और पैसे लेकर चली जाती है और सारी जेवर बाबा को दे देती है। बाबा कहते हैं, तुम घर जाओ, घर जाते जाते तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। सास बहुत खुश होकर घर की ओर लौटती है। कर देखती है, कुछ भी नहीं बदला हुआ है, सब कुछ वैसा ही है। सास बहुत परेशान होकर बहू से कहती है, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पास जो कुछ भी था वह सब मैंने गावा दिया। बहू सास को हिम्मत देते हुए कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, हम वहाँ सब फिर से अपनी मेहनत से कमा लेंगे।
सास को कुछ नहीं कहते। सास दोबारा उसे जादूगर के पास जाती है। वाह, जादूगर उसे नहीं मिलता। वह बहू ढूंढती है और निराश होकर घर वापस जाती है। सास को बहुत ही पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। सास समझ जाती है कि हमें हमेशा हमारे घर को देखना चाहिए, कभी भी दूसरों की चीजों पर नजर नहीं रखनी चाहिए, और जो है उतने में खुश रहना चाहिए। आज मैंने अपनी लालच की वजह से अपने बेटे और बहू की सारी मेहनत, सारा पैसा और सोना, सब कुछ गवा दिया। कहानी की सीख जो है उसमें खुश रहो,